एक मुस्लिम लड़की अपना नाम बदल करके बाकायदा शादी करके रह रही है और बोलती है कि इस्लाम धर्म ठीक नहीं है। ऐसे भी मुस्लिम लड़कियां हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डालो, इस्लाम की मोहब्बत डालो और अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालो, रसूल की तुम मोहब्बत डालो। हाँ, मोहब्बत अल्लाह की डालो, रसूल की डालो। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन का भी नाम आपने सुना होगा, जो अपने चचा की बकरियों को, उनके जानवरों को चराया करता था। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन जो अपनी चचा की बकरियों को, उनके जानवरों को चराया करता था। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुना, जब उसने सुना कि अरब की धरती के अंदर एक रसूल आया, एक पैगंबर आया है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें किया करता है। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने ये बातें सुनी और लोगों से सुना और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले उनके कानों में आए। उसने अपने चचा से कहा, मेरे चचा, इस्लाम बड़ा अच्छा मुझे लगता है, इस्लाम की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई मेरे चचा, आप भी इस्लाम कबूल कर लीजिए और हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चचा ने कहा, कौन सी बात कर रहे हो, हरगिज़ इस तरह की बातें मत करना। कहा कि चचा, मेरा दिल नहीं मान रहा है 360 मूर्तियों की इबादत करना, हम अपने हाथों से बनाएं, मूर्ति बनाएं और उसी के सामने हम सजदा करें, ये कैसे बर्दाश्त होगा। ये तो अकल और खोपड़ी की बाहर की बात है कि हम खुद अपने हाथों से बनाएं और जो चलने की ताकत नहीं रखता हो, बोलने की ताकत नहीं रखता हो, हम उसके सामने सजदा करें। आई मेरे चचा जान, हम एक अल्लाह के सामने क्यों ना सजदा करें, एक अल्लाह को अपना रब क्यों ना मान ले। चचा ने कहा, हरगिज़ ये काम मत करना वरना समझ जाओ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने, जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उस अब्दुल्ला ने एक दिन फैसला कर लिया। कहा कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, ये मेरा चचा मेरी जिंदगी का मालिक तो नहीं है, चलो नहीं खिलाएगा, नहीं पिलाएगा, नहीं अपने घर में रहने देगा, क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर के वहीं पे जिंदगी काटूंगा, ये सोचना था। उसने उसी वक्त कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने ये कलेमा पढ़ लिया और चचा को जैसे मालूम हुआ कि मेरा भतीजे ने ये कलेमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने उस भतीजे के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और उस भतीजे से कहा कि ऐ लड़के, अब तुम अपने कपड़े को उतारो क्योंकि ये कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है। कपड़ा उतरवाया उसने, ऊपर से एक एक करके उतरवाया और नीचे से भी पूरा का पूरा उतरवा दिया, अब्दुल्ला को बिल्कुल नंगा कर दिया। उस चचा ने कहा कि अगर कलेमा का इनकार कर दो, कलेमा का इनकार कर दो और अपने इस दिल में 360 मूर्तियों की मोहब्बत को डाल लो तो हम तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दे देंगे, हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे, तुम्हें एक अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो। भतीजे ने और उस लड़के ने कहा कि नहीं, आई मेरे चचा, ये हो नहीं सकता है, मैं अल्लाह को अल्लाह मान लिया और इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई है, अब जो चाहो सो कर लो मेरे चचा, मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकता हूं। वहां से निकला और अपनी मां के पास पहुंचा। रात की तारीकी थी, आवाज लगाई, और मेरी अम्मी जान, ओ मेरी माँ सुनो। माँ ने दरवाजा खोला, रात की तारीकी में अपने बेटे को, जवान बेटे को नंगा पाया। बेटा ये काम तुझ तेरा, ये हश्र तेरा किसने किया, कौन है ये जालिम, हमें तो बताओ। बेटे ने कहा कि माँ कोई दूसरा नहीं है तो मेरा चचा है, उसी ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, उसी ने मुझे नंगा किया है। माँ ने कहा कि बेटे तुम
तुम ये बताओ तुम्हारा पाप किया, तुम्हारा जुर्म किया, तुम्हारी गलती किया है? बेटे ने कहा कि माँ गलती बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ गलती ये है कि मैंने कलेमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने अपनी ज़बान से इकरार कर दिया है, और इस दिल में अल्लाह को मैंने बसा लिया है, और इस दिल के अंदर 360 मूर्तियों की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। माँ ने एक दरवाज़ा बंद कर लिया, कहा कि भाग जा यहाँ से, यहाँ भी तुम्हें जगह नहीं मिल सकते, जा यहाँ से, तुम्हें यहाँ भी कोई जगह नहीं मिल सकती है, भाग यहाँ से, क्योंकि तुम 360 मूर्तियों की तौहीन कर रहे हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। बेटा चीख करके कहता, माँ तेरा दूध मैंने पिया है, आई मेरी माँ कुछ नहीं तो एक चादर ही दे दो। माँ ने अंदर ही से एक चादर फेंक दी और कहा भाग जा, अपना चेहरा मत दिखाना। बेटे ने उस चादर को लिया और चादर को 2 टुकड़े में बांट दिया, एक टुकड़ा उसने ओढ़ लिया और दूसरा टुकड़ा उसने पहन लिया, और यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचता है। सुबह के वक्त, फजर के वक्त पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे पलटे, आपकी नजर इस नौजवान के ऊपर पड़ी। अल्लाह के रसूल पलट कर के आए, और आने के बाद हजरत अब्दुल्ला से पूछते, बताओ तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आई अल्लाह के रसूल मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल उज़्ज़ा है। आई अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके बाद मेरे चचा ने मुझे बेघर कर दिया, मेरे कपड़े को मुझसे छीन लिया, मुझे नंगा कर दिया, मेरे पैसे को ले लिया, सब कुछ उसने ले लिया, मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने ये पूरी दास्तान सुनी। अल्लाह के नबी ने उसको अपने गले से लगाया, और अल्लाह के नबी ने कहा, क्या अब्दुल्ला आज से तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अब्दुल्ला नाम रखते, अब्दुल्ला जुल बजादैन तेरा नाम रखते हैं, क्योंकि तुमने 2 चादर ओढ़ करके आए हो। मेरे प्यारे साथियों, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आने के बाद दुनिया की मोहब्बत नहीं आ सकती है। देखिए आप, गौर कीजिए, लेकिन आज हमारा दिल दुनिया में लगा हुआ है। कयामत के दिन, कयामत के दिन जब ये सूरज जिसकी गर्मी हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी गर्मी और तपिश को हम और आप बर्दाश्त जून और जुलाई के महीने में कर नहीं सकते हैं, ये सूरज इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरज की गर्मी से आप भी परेशान हो जाएंगे। सूरज की गर्मी से उस दिन साया किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला खास खास बंदों को और खास खास बंदियों को अल्लाह साया अता करेगा। खास खास बंदों को अल्लाह तबारक व ताला उस सूरज की गर्मी से बचाएगा। उनमें से कौन है? इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। एक इंसाफ करने वाला बादशाह या इंसाफ करने वाला कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ सरदार समझ लीजिए, इंसाफ करने वाला सरदार। आज की यहाँ जिसको पैसा मिल गया उसी की तरफदारी होने लगती है। मोटा पार्टी है, बड़ा आदमी है, 2 लोगों ने फैसला लेकर के आया है, तो जिसने पैसा दिया, जो पैसा वाला आदमी है, उसी की तरफ फैसला सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक औरत ने, जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी कर ली थी। फातिमा ने चोरी कर ली थी। बनु मखजूमिया की वो औरत थी, बड़े खानदान घराने की औरत थी, और उसने चोरी कर ली थी। चोरी करने की वजह से अल्लाह के नबी का कानून था, और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा।
उसके खानदान वाले को पता चला तो खानदान वाला कहने वाला हम इस इलाके में सबसे ज़्यादा खानदान मामले में सबसे ज़्यादा ऊंचे तबके के लोग हैं, अगर हमारी औरत का नाक काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए तो हम तो सब के सब जलील हो जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ये कैसे हो सकता है हमारी औरत के हाथ को काटा जाए? उसने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम उसामा था, उसने पकड़ा और कहा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और कहना कि जितना पैसा चाहिए, जितना दीनार और दिरहम चाहिए, जो कुछ चाहिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना फैसला रसूल बदल दीजिए, उस औरत का हाथ न काटिए। रसूल अकरम के पास ये उसामा पहुंचे और उसामा पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आई अल्लाह के रसूल, आप अपना फैसला जो आपने किया है इसको नजरसानी कर लीजिए। वो बड़े खानदान घराने की औरत थे। आई अल्लाह के रसूल, बहुत से लोग आए हुए थे आपके पास तो वो पहुंच नहीं पाए, बल्कि उन्होंने मुझे भेजा है उसका हाथ ना काटा दिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी गुस्से से लाल पीले हो गए और अल्लाह के नबी बाहर निकलते हैं और लोगों के दरमियान में आपने खुतबा दिया और ऐसा खुतबा दिया, आपने फरमाया कि सुनो ऐ लोगों, ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपने फैसले को बदल भी सकते हैं? ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह के कानून को हम बदल नहीं सकते। सुनो, तुमसे पहले इसी वजह से लोग हलाक व बर्बाद हो गए कि वो लोगों के दरमियान जब किसी अमीर का फैसला आया करता था उसको छोड़ दिया करते थे और किसी गरीब का फैसला आया करता था उसके ऊपर हद जारी कर दिया करते थे। सुनो, ये तो फातिमा बनु मखसूमिया की औरत है। अगर ये फातिमा मेरी बेटी होती, मोहम्मद की लाडली होती, मोहम्मद की बेटी होती, तो सुनो आई मक्का के लोगों, मैं मोहम्मद की बेटी अपने उस बेटी फातिमा के हाथ को भी मैं काट देता, लसरक़त यदा, मैं उस बेटी के हाथ को भी मैं काट देता और इंसाफ का मैं जनाजा नहीं निकालता, इंसाफ को मैं बाकी रखता, क्योंकि ये इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कौन करेगा? जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा, तब इंसान ये काम कर सकता है। अल्लाह का डर नहीं है और दिल के अंदर दुनिया की चाहत और दुनिया में लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा तो इंसान बहुत कुछ कर जाएगा। अगर अल्लाह का डर होगा तो इंसान इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकता, इंसाफ बाकी रखे। अब दूसरा आदमी देखिए, वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी। हाँ, एक दूसरा आदमी वो है, नौजवान है, जिसने अपनी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजारी हुई होगी। आज हमारे जवानों की जिंदगी, हमारी नौजवान नस्लों की जिंदगी चौराहों में, पार्कों में, बाजारों में कट रही है, कॉलेजों में अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ उनके एंजॉय करते हुए जिंदगी कट रही है। आजान की आवाज सुनने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजान सुनने के बाद कोई मसला नहीं है। मस्जिदें हमारी वीरान है, मस्जिदों से आजान की आवाज आया करती है, इबादत में नहीं गुजर रही है। आज के नौजवानों की जिंदगी मोबाइल में कट रही है, कोई मोबाइल में फ्री फायर गेम में अपनी जिंदगी बिता रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो देखने में अपनी जिंदगी बना रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करने में अपनी जिंदगी काट रहा है, कोई शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने में मस्त है, कोई इश्क लड़ाने में मस्त है। यही हमारे नौजवान नस्लों का मामला बन चुका है। हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कोई किसी लड़की के पीछे तो दीवाना है, कोई लड़की किसी लड़का के पीछे दीवानी है, और यही चल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन उस आदमी को जगह मिलेगी जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी। आप जरा देखिए, अल्लाह की इबादत में जिंदगी काटने वाले बहुत से लोग आए,
हाँ, अल्लाह के राह में जिंदगी गुजारने वाले और अल्लाह के राह में अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले और अल्लाह के राह में अपनी जिंदगी गुजारने वाले दुनिया में बहुत से लोग गुजर चुके हैं। हाँ, अल्लाह के राह में जिंदगी गुजारने वाले ऐसे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ऐसे उक़बा इब्न आमिर है। हाँ, उक़बा इब्न आमिर जो कि बकरियां चराया करते थे, लेकिन मेरे भाइयों उसने सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर के आए हैं, आखिरी रसूल बनकर के आए हैं, बड़ी अच्छी बातें किया करते हैं। उसने अपनी बकरियों को अपने दोस्तों में बांट दिया और कहा कि मैं तिजारत नहीं करूंगा, मैं जाकर के अल्लाह के रसूल की हदीसें सुन लेता हूँ, अल्लाह के रसूल के पास रहूंगा, मैं दीन सीखूंगा, इस्लाम सीखूंगा, उसी के ऊपर अमल करूंगा और अल्लाह के लिए अपनी जवानी का ख़त्म करूंगा। अल्लाह को यह अमल पसंद हो जाएगा तो मुझे जन्नत दे देगा। मेरे भाइयों, उक़बा इब्न आमिर आया और अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने पास रख लीजिए, अस्हाब सुफ़्फ़ा में मुझे जगह दे दीजिए। हज़रत उक़बा इब्न आमिर को अल्लाह के रसूल ने अस्हाब सुफ़्फ़ा के अंदर जगह दे दी और हज़रत उक़बा इब्न आमिर रसूल से हदीसें सुनने लगे और सीखने लगे। उसने अपनी जवानी अल्लाह के राह में उसने गुजार दी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे जवानों की जिंदगी कहां कहां कट रही है। देखिए आप, जवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, और ऐसा जवान जिसकी इबादत, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज अल्लाह की इबादत में जिंदगी कट रही है हमारे जवानों की। जवानों छोड़ो, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं कट रही है। आजान की आवाज आती है, मस्जिदें वीरान है, मस्जिद के मिंबर बने हुए हैं, मस्जिद के मुसल्ली, मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं, मस्जिद के खजानची बने हुए हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज ही नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, मस्जिद वीरान है मेरे भाई। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, मस्जिदों को तामीर कौन लोग करते हैं, मस्जिदों को कौन लोग आबाद किया करते हैं, मस्जिदों को देख रेख करने वाले कौन लोग हैं। अल्लाह कहता मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो और आखिरत के ऊपर ईमान रखता हो, जो एक इस बात के ऊपर यकीन रखता हो कि मरने के बाद हमें अल्लाह के पास जाना होगा, वो मस्जिदों की देख रेख करते हैं, वो मस्जिदों में जाकर के 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करते हैं और मस्जिदों की सफाई सुथराई में ध्यान दिया करते हैं। कौन लोग? जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले और ईमान लाने के साथ साथ आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले। एक दिन आएगा अल्लाह के पास मुझे जाना पड़ेगा, यही लोग मस्जिदों को आबाद किया करते हैं। अब बताओ जवानों, क्या तुम मस्जिदों में जाकर के कभी झाड़ू भी लगा दिया करते हो, कभी मस्जिदों को साफ सुथरा भी कर दिया करते हो, कभी मस्जिदों की चटाई को उठा भी दिया करते हो, कभी मस्जिदों में जाकर के मस्जिदों के पंखों को अच्छा कर दिया करते हो, अपने घरों को तो तुम साफ सुथरा किया करते हो, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुआ करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन, उस दिन क़यामत के दिन जिन लोगों को अल्लाह अर्श के नीचे जगह देगा, उस दिन ऐसे जवानों को जगह देगा, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, जिसने अपनी जवानी को अय्याशी में बर्बाद न किया होगा, ज़िनाकारी के अड्डों में न गया होगा, शराब के अड्डों में न गया होगा और इसी तरीके से जुआ के अड्डों में न पहुंचा हुआ होगा। आज जवानों को देखो, जुआ के अड्डे में ये मुसलमान नौजवान, ज़िना के अड्डों में देखो ये मुसलमान नौजवान हैं, और इसी तरीके से शराब के अड्डों में देखो तो मुसलमान लड़की आपको मिलेंगे।
मुसलमान लड़के तो छोड़ो, आज मुसलमान लड़कियां भी सिगरेट पीते हुए नजर आ रही है, और आज मुसलमान लड़की भी शराब पीती हुए नजर भी आ रही है, और जिना के दलदलों के अंदर ये मुसलमान लड़कियां बहुत से ज्यादा डूबी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, क्योंकि इस जवानी को बचा करके रखो और अल्लाह की इबादत में गुजार दो, मरने के बाद तुम्हें काम आएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस दिन जिन लोगों को जगह मिलेगा उनमें से एक आदमी वो होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिनका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़कर की आया, ज़ोहर की नमाज पढ़कर की आया, काम में लगा है लेकिन दिल मस्जिद में लगा है, और जब अभी असर की अजान होगी मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा, असर से पहले अपना अपना काम मुकम्मल कर ले। असर की नमाज पढ़कर की आए, मगरिब की नमाज में ध्यान लगा हुआ हो, मगरिब की नमाज पढ़कर की आए, इशा की नमाज में ध्यान लगा हुआ हो, इशा की नमाज पढ़कर की आए, फजर की नमाज में ध्यान लगा हुआ हो। आदमी अलार्म लगा करके सोए कहीं फजर नमाज ना छूट जाए। आज हमारे नौजवान 12 बजे रात तक जागते हैं, और 12 बजे रात 1 बजे रात हमारे नौजवान सो रहे हैं, और सुबह 8-10 बजे हमारे नौजवान नस्ल उठ रही है। फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये दिल जिसको हार्ट कहा जाता है, जिसको कल्ब कहा जाता है, अल्लाह के नबी ने इसी दिल के बारे में फरमाया, तमाम लोगों का दिल जितने भी दुनिया के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला के 2 उंगलियों के बीच में रहता है। 2 उंगलियों के दरमियान में अल्लाह ताला इंसान के दिलों को रखता है, और उस दिल को पलटते रहता है, इधर से उधर करते रहता है। दिल कल्ब, इसको अरबी में कल्ब कहा जाता है, जिसका माना होता है पलटना, कभी इधर कभी उधर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि लोग सुबह में अच्छा खासा नहीं था, बेनमाजी था, उसने तकरीर सुने, उसने जहन्नम का बयान सुना, उसने जन्नत के मनाजिर को सुना, उसने अज़ाब कब्र सुना, फौरन उसका दिल पलट गया और रात से नमाजी बन गया। सुबह में जुमा में खुतबा सुना और असर से नमाज पढ़ने लगा। इंसान का दिल पलटते रहता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों अल्लाह से दुआ मांगा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, आई दिलों को पलटने वाले, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, आई दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को इस्लाम में पलट दे, मेरे दिल को इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरे दिल को तेरी इताअत में पलट दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, तसब्बुर करो। फुज़ैल इब्न इयाज़ इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा डाकू था। अब देखिए कितना जल्दी पलटता है इंसान का दिल। फुज़ैल इब्न इयाज़ इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा डाकू था, डाका डाला करता था। फुज़ैल इब्न इयाज़ डाका डालने के लिए, फुज़ैल इब्न इयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान में चढ़ने लगा। फुज़ैल इब्न इयाज़ मकान के ऊपर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते उसके कान के अंदर कुरान की आयत की आवाज़ आई। कोई पढ़ रहा था या कोई लड़की पढ़ रही थी, अलम यानिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान की आयत पढ़ रहा था, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि अल्लाह के डर की वजह से तेरा दिल थर्रा जाए, अल्लाह के खौफ से तू लरज़ जाए। कुरान की आयत सुनना था, डाका डालने गया हुआ था, चोरी करने गया था, पैसा लेने गया था, जेवरात उठाने के लिए गया हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान की आयतें कानों में पड़ती है। इतना बड़ा डाकू, उस इलाके का सबसे बड़ा डाकू ने जब कुरान की आयतों को सुना, नीचे उतरता है और कहता अल-आन, हाँ या अल्लाह, इसी वक्त वो खौफ मेरे दिल में आ गया। आय अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मैं डाका नहीं डालूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। आय अल्लाह, मैं
मैं गलत काम नहीं करूंगा। उसने तौबा कर लिया और उस दौर का बहुत बड़ा वली बन गया, बहुत बड़ा इबादत गुजार बन गया, बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा बन गया। एक आयत ने उसकी जिंदगी बदल डाली, क्योंकि दिल के अंदर अल्लाह का डर आ गया। इसी वजह से मेरे भाइयों, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अपने दिलों की इस्लाह करो, अपने दिलों को अच्छा बनाओ, दिलों को अच्छा करो। फुज़ैल इब्न इयाज़ इतना बड़ा डाकू होकर के भी कुरान की एक आयत सुन करके ईमान वाला बन गया, और पूरी रात तकरीर सुन करके कोई असर नहीं होता। फजर की नमाज में हमारे और पब्लिक कम होती जा रही। यह हाल है मुसलमानों, यह हाल है। गौर कीजिए आप, कैसा डर था लोगों के दिलों में। हजरत अबू दजाना का नाम सुना होगा, हजरत अबू दजाना का नाम सुना होगा। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल के पास नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। अल्लाह के रसूल के पास नमाज पढ़ने के लिए रोजाना आया करते थे, और नबी अकरम फजर के बाद लोगों को दर्स भी दिया करते थे। फजर के बाद अल्लाह के रसूल दर्स भी दिया करते थे, लेकिन वो सहाबी नमाज पढ़ के फौरन निकल जाया करते थे, अल्लाह के रसूल का दर्स नहीं सुनते थे। एक दिन आपने उसको रोका और उस सहाबी से पूछा, अरे सहाबी ये बताओ, तुम नमाज तो मेरे पीछे ज़ुहर में भी पढ़ते हो, असर में भी पढ़ते हो, मगरिब में भी, ईशा में भी, फजर में भी पढ़ते हो, लेकिन फजर के बाद फौरन तुम भाग जाया करते हो, चले जाया करते हो, तुम दर्स क्यों नहीं सुनते हो? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या बताऊं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं? मेरे घर में बगल में पड़ोसी का घर है, हाँ, और वो यहूदी है, और उसी का एक दरख्त है, और आम का दरख्त है, फल का दरख्त है, और उसका डाली मेरे घर के ऊपर भी, मेरे घर के सहन में भी लटका हुआ है। रात में बहुत सा फल मेरे सहन में गिर जाया करता है, और मैं अगर इधर देर कर दूं और मेरा बेटा उठ करके वो फल उठा ले और खा ले, तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ताला के यहाँ मैं चोर बन करके खड़ा हो जाऊंगा, चोर के नाम से पुकारा जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बेटों को ये गलत काम से बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ, और वहाँ से जो फल गिरे रहते हैं उसको उठा करके अपने पड़ोसी को दे दिया करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह ताला का इस तरीके से डर था, इस तरीके से खौफ था, लेकिन आज हमारे दिलों में डर नहीं है। दिलों की इस्लाह कीजिए, अपने दिल को सुधारिए, तब आप सुधरिएगा। अमल अच्छे से अच्छे कर लीजिए, लेकिन अगर दिल सही नहीं है तो आपका अमल बेकार है। बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी करने का मकसद ये होना चाहिए, ज़िनाकारी से बचूंगा, रसूल के सुन्नत को अदा कर रहा हूं, गलत काम से बचूंगा। दिल में इरादा होना चाहिए, बहुत अच्छा अमल है शादी करना। हज करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, हज करना बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अमल तो अल्लाह तबारक व तआला अमल भी देखता, लेकिन दिल पहले देखता है। और अगर अमल आपने किया है और दिल के अंदर रियाकार है, दिल के अंदर दिखा हुआ है, दिल के अंदर अल्लाह के लिए ये काम आपने नहीं किया है, तो मेरे भाइयों उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला रिजेक्ट कर देगा।